आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और आज हम आए हैं आपको दिखाने के लिए जो तख्तबाई के आसार हैं वो जहाँ। दोस्तों हम आ चुके हैं इस वक्त तख्तबाई के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी इस वक्त हाई अलर्ट हुआ है क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सानहा पेशावर शहर में जो हुआ उसकी वजह से। वैसे तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने स्पेशली यहाँ से NOC लिया और फिर उसके बाद ही हम यहाँ पे आए हैं। देखें दोस्तों, अल्लाह ने कितनी ज़बरदस्त जगहें बनाई हैं, ये पहाड़ और इसके साथ सारा सब्ज़ा। और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो बहुत ऊपर थोड़ा हेज़ी भी हो रहा है, शायद आपको फ़ील हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुई हूँ। अल्लाह के नज़ारे, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, और यहाँ के आसार तो खैर इंसान के बनाए हुए हैं। तो चले आगे चल के वो मैं आपको दिखाती हूँ। आगे कोई मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, इंजन टाइप का, पता नहीं वो क्या रखा हुआ है। चले आगे चल के बताती हूँ आपको। दोस्तों ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर की जानिब जाना है जहाँ पे बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं अभी। तो ये सीढ़ियाँ हम चढ़ते जाएंगे और बुद्धा की जो रिमेन्स है उधर हम पहुँचते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे है ना अब डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग आते रहते हैं, भूटान, जापान, उधर से भी यात्री आते हैं और यहाँ का विजिट करते हैं। भाई लिखा है, ये बाही है। हाँ, तख्तबाही, यहाँ सही लिखा था भाई। चलिए जी बताइए अब इसके बारे में कुछ। ये जो लिखा है वो तो हम हमेशा पढ़ते हैं। हाँ। कि बुद्धमत के महसूर कुन आसार तख्तबाही पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ होने पर एक ख्याली और दिमागी फिजा का एहसास दिलाते हैं। अच्छा, महसूर कुन जो लिखा है ये ठीक लिखा है, ये काफ़ी सहरंगेज जगह है। ये आके भी आपको लगेगा इतनी बुलंदी और गोशे तनाई के रोमानवी माहौल में ऐसी अजीमुशान खानका की तामीर पर इसके मौजूदों के अपने मज़हब से गहरी लगन और फ़न तामीर में महारत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये जितनी भी बुद्धा ने जितनी भी जहाँ पे मेडिटेशन करते थे या इनके मॉन्क्स होते थे वहाँ पे, ये हमेशा शहरों से दूर बनाते थे ताकि नेचर को एंजॉय कर सकें और सुकून से अपनी इबादत कर सकें। ये पूरे आसार खुदीमा 98 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं और इसकी बुलंदी सतह समंदर से 1600 फुट यानी 1600 फुट है, जबकि जो मरकजी खानका की जो पार्किंग है वो वहाँ से 215 फीट बुलंदी पर है। मरकजी खानका जहाँ हमने गाड़ी रोकी थी और शुरू जहाँ पे सीढ़ियाँ हुई थी उससे पहले की जगह। अच्छा दोस्तों, तख्तबाई के खंडरात में जो इमारतें शामिल हैं उसमें एक बड़ा स्तूपा, छोटा स्तूपा और स्तूपों के गिर्द बुत रखने के कमरे, खानका और मराकबे के लिए तारीख तहखाने, दीवान आम, तामगा, बावर्ची खाने और राहिबों की यानी कि मॉन्क्स की रिहाइशगाह। तो चलिए आगे की जानिब। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि इन खंडरात का पहली दफ़ा जिक्र जो है रंजीत सिंह की हुकूमत के फ्रांसीसी ऑफिसर जनरल कोर्ट ने 1836 में किया था, जो 1869 से 72 तक बुतों की तलाश के सिलसिले में वो ऐसी अनऑर्गेनाइज सी उन्होंने खुदाई की थी। लेकिन पहले पता यानी कि 19वीं सदी में ही पता चला है, ज़्यादा हैं पुराने ये, बट इसको जो डिस्कवर किया है वो रीसेंट टाइम ही है। वो बहुत रंजीत सिंह ने एक अच्छा काम किया है वैसे ये वाला। रंजीत सिंह के एक ऑफिसर ने किया, चले उसके ज़माने में हुआ ना, उसके एरा में हुआ, वरना वो नालायक आदमी था एक जो कि तबाही के लिए आया था पूरे दुनिया में। दोस्तों ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के रूइंस देखना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस करके आइएगा। और यहाँ में हम आ गए हैं इस वक्त, और ये है एक स्तूपा जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी है। ये देखें, इधर हम जाके भी दिखाएंगे आपको। 1920 से 1929 के दौरान बहाली के अमल से गुजरा, ये वही सारी चीज़ें हुई है इसकी, है ना। अच्छा, लाहौर के म्यूज़ियम में भी इधर की चीज़ें हैं और ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चुरा के ले गए थे वो भी है यहाँ पे। हुकूमत थी तो उन्होंने कहा चोरी थोड़ी है, तो हम ले जाएंगे। ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ की मौजूद है। हाँ, बुद्धा के जो सर हैं जो कि अक्सर वही चोर लेके गए थे अंग्रेज़, और वो हमारे सकाफती विरसे को गायब कर दिया उन्होंने। दोस्तों आपको दो बच्चे आ
आते हुए नज़र आ रहे होंगे। हम उससे भी नीचे से अब ऊपर आए हैं और ये देखें, ये पहाड़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी किस तरह के। और वो वहाँ पे मियाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कल मैं थोड़ी सी ज़ख्मी हो गई थी, इसलिए मैं आहिस्ता चल रही हूँ। तो चलें आगे की जानिब चलते हैं। हाँ, खानपुर डैम, अजीज डेहरी, ये अच्छा काम किया इन्होंने। ये चीज़ है, ये टेक्सला से मिलते जुलते हैं, सरकप से। गौरगठरी भी हम जा चुके हैं यहाँ पे। सिटी हाउस भी गए थे। हाँ, अच्छा, ये फिर इसकी वजह है, बताइए इसको। इसकी वजह यह है कि मकामी रिवायत के मुताबिक, जो ज़ाहिर सीना बसीना लोगों के से पहुंचती हैं, लोग बताते हैं और वो सुनते हुए आ रहे होते हैं अपने आबा अजदाद से, अपने बाप दादाओं से। तो उनके मुताबिक तख्त भाई का नाम मुक़द्दस खानका से जुनूब की जानिब पहाड़ के ऊपर वाक़ पानी के 2 चश्मों या पानी के तालाबों की वजह से पड़ा। ये खानका और इससे मुताल्लिक़ इमारत न सिर्फ इंतहाई अहम और पुरवकार हैं बल्कि नहायत बेहतर हालत में महफूज हैं, जिनको 1980 में आलमी विरसे की हैसियत दी गई। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1980 में डिक्लेयर किया गया। ये इसकी ड्राइंग है। तो चलिए अब और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आगे। जमरूद फोर्ट भी बड़ी जबरदस्त जगह है देखने में। यहाँ पे भी पता नहीं हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये जो है ना खैबर पास से निकलते जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे बोर्ड्स पे हिस्टोरिकल साइट्स की थोड़ी सी डिटेल और वो किस किस लोकेशन पे है वो इन्होंने यहाँ पे साइट्स की सारे बोर्ड्स लगाए हुए हैं। जमालगढ़ी भी बहुत इंटरेस्टिंग साइट है। हाँ, इंशाल्लाह चलेंगे। जबरदस्त ड्राइंग है जमालगढ़ी की। चलिए, जो उसमें राउंड में बनाया है ये फेंसिंग की भी उस तरफ से, या वो भी, अच्छा वो भी रुइंस का हिस्सा है। ये भी एक पार्ट है इसका। इस लोकेशन की वजह से तख्त भाई के जो आसार हैं वो इस अपनी लोकेशन इतनी मुश्किल और ऊंची जगह पे होने की वजह से, पहले जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आए जिनको सफ़ेद हुन कहते हैं ना, क्या लिखा हुआ है नाम इनका? ये लिखा है। हाँ, और फिर सिखों के जालिमाना इक़दाम से इसलिए बड़ी हद तक महफूज है कि इनकी लोकेशन बहुत मुश्किल है, यहाँ पहुँचना मुश्किल था, जिस वजह से बच गई जगह। नहीं, अभी नहीं। ये और सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। फाइनली अब यहाँ पे आसार कुछ नज़र आना शुरू हो गए, ये देखिए। और बाकी हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। जितनी ऊपर ये जगह है, और अभी तो सीढ़ियाँ भी बन गई हैं। उस ज़माने में जबकि यानी पहली सदी ईस्वी की ये बनी हुई अगर है तो यानी 2000 साल पुरानी तो है, 2000 से ज़्यादा। तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन रास्ता और ये जो पत्थर यहाँ रखे हुए हैं जिनसे ये दीवारें बनी हुई हैं, खासतौर पे ये जो पैटर्न है, ये खास तरह के पत्थर है, खास तरह की कटाई है। कितनी लाखों की तादाद में है ये, और कैसे लाते होंगे ऊपर, और कितने साल में बना होगा ये। हाँ। और कितने मजदूर लगे होंगे, कितनी इसकी कॉस्टिंग हुई होगी। तो ये बहरहाल अमेजिंग तो बहुत ज़्यादा है, हैरत अंगेज जगह है। दोस्तों फाइनली हम आसार की तरफ पहुंच चुके हैं। ये देखें, डिटेल्स इसकी मैं आपको ऊपर जाके बताती हूँ। चलते हैं ऊपर की जानिब। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे भी ये जगह बाद की बनी हुई है, यानी टेक्सला जो है 5000 साल पुराना है और ये तकरीबन 2000 प्लस कुछ ईयर्स है, तो इसलिए यहाँ का भी पैटर्न वही है जो कि अर्थक्वेक प्रूफ पैटर्न है। दीवार बनाने का, छोटे पत्थर बीच में, बड़ा पत्थर और उसके गैप के अंदर छोटे पत्थर, जिसकी वजह से ये शॉक अब्जॉर्बेंट बन जाते हैं। और ये दीवार इसीलिए अभी तक मौजूद है
इतने अरसे में 2000 साल में, और नहीं गिरी क्योंकि ये उसी पैटर्न बनी। अब हम उस मेन हॉल की तरफ चलते हैं जहाँ से ये भी एक खानका उधर है, मरकजी स्तूपा उस तरफ लगा हुआ है, और ये ज़ाहिर है कि यहाँ पे भी ये था और मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर ही होते हैं? तो अब आपसे बात करेंगे ना मुझे। पहले तो इधर का बताएं ये क्या जगह है? यहाँ पे ज़ाहिर है कि ये कोई ये सर वर्शिप चिपल्स था। हाँ इसमें बुद्धा का पिता पड़ा था, 3 पूर्व में संस्कृत का वर्ण है, अभय मुद्रा, देहाना मुद्रा, धर्माचक्रा मुद्रा, रीचिंग बुद्धा, टीचिंग बुद्धा। आप बताइए। हाँ। ये जो सारा वर्शिप चिपल्स था इसमें बुद्धा अच्छा, का मुझे ये बताएं कि सिर्फ जो खानका होती है बुद्धिस्ट में, वैसे तो मेडिटेशन के लिए बात की जाती है ना कि ये लोग बैठ के मुराकबा करते थे, सोचते थे अल्लाह के बारे में, जो भी उनका बिलीफ था, तो ये इबादत गाह के तौर पे भी इस्तेमाल है? उसमें अलग मेडिटेशन से अलग भी है, मॉनेस्ट्री भी अलग अच्छा, है, मोनेस्ट्री अलग है। प्रेजेंटेशन अस्टल एरिया अलग तो भी यहाँ है। क्या लगा होता है जिसके इसको वोट स्तूपा कहते हैं। वोट स्तूपा मीन हाँ जो मेडिटेशन से में वो लोग 40 दिन चिल्ले काटते थे, हाँ। मेडिटेशन के दौरान में उसका कोई वेशिस या मन्नत बराबर हो गया तो वो स्तूपा बनाता था। अच्छा और एक है मरकज स्तूपा। मरकज स्तूपा में गौतम बुद्ध का डेड बॉडी ऐसी जनेराकदापन है, वो बुद्ध अच्छा। मजहब का बनी था। हाँ हाँ जब जापान सुधारता। सदारता हाँ। जब जापान, थाईलैंड, नेपाल, ऑल बुद्धिस्ट कंट्री भी आते, उस क्लॉक को इस कर सकते 7 चक्कर लगाते। हाँ। जिस तरह हम मुसलमान खाना का जैसे एंटी अच्छा। क्लॉक को इस करते 7 चक्कर लगाते। हाँ, इसके हाँ। लिए मुकद्दस जगह है ये वाली जगह। ये सामने मरकज स्तूपा। अच्छा, ये जो बने हुए ये एलिवेटेड चीज ये क्या है? ये उसका इबादत पेडिस्टल है जिसपे स्टूपा बनाए थे उन्होंने, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी अच्छा तो वो यहाँ पे स्टूपा बनाते थे। अच्छा। फिर और ये जो कमरे बने हुए छोटे छोटे, ये बैठे सारा हैं। वर्शिप चिपस था, बुद्धा का फिगर इसमें पड़ता अच्छा, मुजस्मे थे सारे। मुजस्सिम। अच्छा, मैं ये समझी कि ये मॉन्क्स के कमरे हैं। नहीं, monks के वो खानका इधर है, मोनेस्ट्री राइट साइड पे। और ये क्या है? ये बड़ी सी चीज, ये मुख्तलिफ किस्म की कहती है ना। अच्छा। ये सब किसी ने बड़ा बनाया, किसी ने छोटा बनाया, इस तरह करके इसके ऊपर स्टूपा बने हुए थे। अच्छा। और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो मरकजी मरकजी स्तूपा स्तूपा है। उधर था। और ये मोनेस्ट्री था, ये मोनेस्ट्री। ये डबल पूरी बिल्डिंग था। फिर 47 में उसका दोबारा उसका रिपेयरिंग भी हो गया। ASI 1947। ASI मीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा। उसका लगाया उस वक्त हुआ था क्योंकि 7 से लेकर 43 तक। अच्छा, ये उसका मार्क लगा हुआ है पत्थर का। जहाँ पे ये लाइन आ रही है ना दोस्तों, ये जो आ रही है, ये इससे ऊपर की जो चीज है वो बात की है, और ये पुरानी है नीचे वाली, ये एंशिएंट है। हाँ। तो ये उन्होंने जब रिपेयर किया था 1947 में, तो उसको मार्क किया हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया। ये जी, ये पाकिस्तान बनने से पहले इस पे काम इन्होंने शुरू किया था। डबल पूरी बिल्डिंग। इसमें भी कमरे दो है, हाँ। 2 मंजिल। अच्छा। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे इनके मॉन्क्स जो हैं वो इबादत करते थे, और ये मेडिटेशन वाली जगह, ये इबादत मेडिटेशन वाली वाली जगह जगह उधर है। थी। अच्छा, तो यहाँ पे ये 2 मंजिला है। टीचिंग रूम थे, मेडिटेशन से थोड़ा सा आगे। अच्छा, ये पढ़ाने के अच्छा, ये इनकी यूनिवर्सिटी के कमरे हैं। सॉरी, माजरत। लिए। वो बताते डबल जाएंगे तो बिल्डिंग हम था। बताते जाएंगे आगे। इसके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और वेंटिलेशन का निजाम भी 2200 साल पहले था। जी। हाँ, और इसमें ये है कि वही के एयर फ्लो नीचे की तरफ हाँ। आए, और छत होगी ज़ाहिर है, इस वजह से इन्होंने इस तरह रखा। डबल स्टोरी के लिए सीढ़ी भी इसमें मौजूद थी। अच्छा, सीढ़ी भी मौजूद थी इसमें। जी। और ये दोस्तों देखें, ये ताक बनाए हुए इन्होंने, और जो ये इसमें लाइट जी दिए रखने के लिए। दिए रखने के लिए, चिराग रखने के लिए। ये देखें, दोस्तों ये सारे वही कमरे हैं जहाँ पे ये अपनी तालीम हासिल करते थे, और ये 2 मंजिला थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ऊपर की मंजिलें इसकी गिर गईं। ये भी डबल स्टोरी, ये डबल स्टोरी के ऊपर सीढ़ी है। दोस्तों यहाँ पे एक सीढ़ियाँ हमें उस ज़माने की बनी हुई मिल गई हैं। इसके साथ रेन वाटर टैंक भी था ये। ऐसा वहाँ पे भी है। उसके साथ ऐसे ही दोस्तों आपने वाटर टैंक देखा था टेक्सिला में, सेम कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है जो कि वहाँ पे हमने देखा था। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जो कि दूसरी मंजिल तक लेके जाती थी।
फिर 1980 में यूनेस्को ने आलमी विरसे में भी शामिल किए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। हाँ बिल्कुल 18 में हुआ ये किचन और इधर डाइनिंग हॉल, ये डाइनिंग हॉल ये था, डाइनिंग हॉल ये था, ये किचन था, यहाँ पे बनता था। और ये अभी भी 4 किलोमीटर डिस्कवर हुआ है, 4 किलोमीटर स्क्वायर पड़ा है, लेकिन 30% डिस्कवर हुआ, 30% डिस्कवर, 20% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दरिया कैप्टन पाकिस्तान, 70% अभी भी स्टिल है। जो भी पता नहीं और कुछ होगा इसमें जो अभी हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल सर, जो होना है अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये 2001 से 2007 तक पाकिस्तान गवर्नमेंट का मुख्तलिफ दरवेश किया, मुरम्मत DAP मीन डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी पाकिस्तान। अच्छा, ये उन्होंने फिर ये इसके ऊपर के इसी तरह जो दीव है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है नीचे का पुराना, ये इसी तरह साल मलबे में दबा हुआ था, इसका एक्सकेवेशन प्रॉपर बाकी है। ये मुझे बताएं इतने ऊपर की चीज होती है, जैसे ये दिया रखने की जगह, टेक्सला में भी, तो ये इतनी ऊंचाई पे चीज दबी भी कैसे हो सकती है? ये 7वीं सेंचुरी में उसका खात्मा हो गया, वर्टफोन से कबीले आ गया सेंट्रल एशिया से, उसने तबाह किया, फिर आहिस्ता बारिश भी होता था, मिट्टी कैसे आ जाती है ऊपर, जलजले भी हो जाता था। अच्छा, क्योंकि जैसे मुंजदारो भी जो है ना वो भी दबा हुआ है, इसी तरह मलबे में दबा हुआ था। अच्छा, ये ऐसे जो है। अच्छा, फिर इसको साफ किया, जगह को निकाला। ये ऊपर भी वो आसार ही है ना? ये 4 किलोमीटर स्क्वायर पड़ा है और 98 एकड़ पर वाक़ है, लेकिन 30% डिस्कवर हो गया, 20% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दरिया किया, 10 पाकिस्तान, 70% अभी भी स्टिल है। अच्छा, जो भी इनमें ज़ाहिर और है ये होगा उसमें होगा 22 साल पुराना पलस्तर भी था लाइमस्टोन का। ओ हाँ, ऊपर अच्छा, किया हुआ है प्लास्टर, ओहो। लेयर चढ़ाई हुई ऊपर ये। हाँ, ये चूने की लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मंक्स था, राहिब रहिशगाह था, उसका चीफ मंक इधर रहिश पदीद था। अच्छा, शुरू में। अच्छा, हाँ, शुरू में हाँ, बाकी लोग इधर रहते थे। उसके आगे अंडरग्राउंड एक रास्ता भी है, प्रेजेंटेशन अस्टल एरिया में है। अच्छा, नीचे बड़ा काम किया होता है इन्होंने भाई, बड़े उस जमाने में। ये तो आटे की चक्की लगी, ये क्या है? ये आटे की चक्की लगी। ये आखिरी बेस रह गया डोर का। अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने ये 2003 में इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया था, इस एरिया को भी। निकालने से पहले तो इससे ऊपर होगी ना। हाँ, ये सारा यानी और ऊंचा होगा ना पहाड़ी, फिर निकालने का तरीका भी खास है। अच्छा, मजीद पहले से जाना दोस्तों, ये इसका एक, मैं आपको एक ऊपर का शॉट दिखा रही हूँ, ये देखें। जहाँ पे मुतादिद स्तूपा रखे जाते थे, ये स्तूपा कोट है। अब हम जा रहे हैं मरकजी स्तूपा की जानिब। दोस्तों, हम जा रहे हैं मरकजी स्तूपा की जानिब, और देखें ये सीढ़ियाँ कैसी, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1929 का ये उस वक्त का हुआ है। अच्छा, प्लेट्स लगा देते थे ना, इसकी बात कर रहे थे मियाँ अभी। और इसके ऊपर कुछ बोलना था? इसका आखिरी बेस रह गया, इस पर डबल ड्रांस था, डोम्स था, हाँ। आर्मी का था, अयाशी था, वर्सिवन अम्ब्रेला था। अच्छा, ये टॉप तक बराबर था, इसका आखिरी बेस रह गया, नीचे का रह गया गिर बिल्कुल। गया यहाँ। और इसमें बुद्धा की आशीष है। मैं भी उसमें दान है, बाल है, लेकिन कुछ हिस्सा पड़ा है। जब राजा अशोक का एक किंग था, गौतम बुद्ध का डेड बॉडी एशिस पहले आर्ट स्तूप में डिस्ट्रीब्यूट था। हाँ। जब राजा अशोक का हिंदुइज्म से बुद्धिज्म कन्वर्ट हो गया, तो उसने आर्ट स्तूप ओपन किया, उसका डेड बॉडी एशिस गंधाहारा सिविलाइजेशन में बलुचिस्तान से लेकर अटक तक, अटक से लेकर चतराल तक 84,000 स्तूपों पर डिस्ट्रीब्यूट किया। 84,000 स्तूपों, 84,000 स्तूपों में ये भी एक है। अच्छा, जिधर उसकी और ये एशेज इसकी है। कुछ जो शेप रह गई, ये वाले सारे बने हुए थे ऐसे। ये जो जगह है, दोस्तों, ये जो आपको ऊपर एक नजर आ रहा है, बेहतर शेप में ये सारे जो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये भी ऐसे ही थे। ये सब ऐसे ही थे। ये मेडिटेशन सेल्स हैं। मेडिटेशन, ये मरकज स्तूपा है। अच्छा, तो ज़ाहिर है इबादत मेडिटेशन सेल का आगे है। जी, जो आपने अभी आपने दिखाया था। अच्छा, और ये ये इबादत का है। अच्छा,
मरकजी स्टूपा है। जी 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 जिस तरह हम मुसलमान खाना का वो क्लॉकवाइज करते हैं, हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। जी, 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 इसके जी। लिए मुक़द्दस जगह है। दोस्तों यहाँ पे अभी भी जापान से, भूटान से और जहाँ पे भी बुद्धिज़्म है मज़हब, वो लोग यहाँ पे अब आते हैं और यहाँ पे अपनी वर्शिप करते हैं। और जिस तरह से हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी उसी तरह से ये लोग राउंड राउंड घूमते हैं क्लॉकवाइज, जिस तरह हम खाने काबा की का तवाफ़ करते हैं। इसी ज़माने में हाँ, ये बात क्या है ना, ये 2000 वो 5000 साल पुराना, 3000 साल पुराना है वो, इसलिए ये मेन स्टूपा का ये मैप था, ये ऐसे था। ये था। इसकी वहाँ पे वो भी लगी मॉडल नीचे लगा भाई। ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये स्टूपा इस तरह था। ये 7 स्काई और 7 हेवंस वाला गाड़ी है, ये वो है। और ये जो बने में जो ये है ये नीचे हमने वो मॉडलिंग वाली तस्वीर भी देखी ना, वो ये एक्चुअली ये वो जगह है। और वो ऊपर क्या था वहाँ पे? ये ऊपर सिर्फ नज़ारा है, यू पॉइंट है ना, इसमें इस जगह जो है मेडिटेशन से प्रेजेंटेशन तस्वीर एरिया है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी इसमें मौजूद है। ऊपर वाली जगह में दोस्तों ऊपर मेडिटेशन एरिया और कॉन्फ्रेंस हॉल थे उस वक्त, और ये काफ़ी ऊंचा है और इसकी सीढ़ियाँ ये जा रही, जो कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी ऊपर, मैं बहुत थक चुकी अब। यहाँ से मत मारी गई है हमारी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। सारा स्टील स्टिच में पड़ा था। अच्छा दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट एक रूम है ये, जो बाकियों से इंटीरियर जिसका बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, अंदर आर्चेस बने हुए हैं, बहुत सारी है, 3 6 एक साइड पे बनी हुई है। हाँ अब हम इसमें जा रहे हैं मेडिटेशन से चिल्ले काटने की जगह ये। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मेडिटेशन सेल, जो कि अंडरग्राउंड है। यहाँ पे हमारी ज़बान में, आम ज़बान में यहाँ पे चिल्ले काटते थे। ये बहुत ऊंचा स्टेप है, ध्यान से आइएगा। पहला स्टेप बड़ा है। हाँ इसमें भी हवा का इन्होंने गुजर रखा है। एक मिनट मैं जाके जरा और नीचे भी, ये है असल में तो देखने वाली जगह ना, ये है। दोस्तों यहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे, बुद्धा साहब जो हैं, इनके स्टूडेंट्स भी करते थे, और वो ऊपर करते थे ना, जो हमने वो जिधर डिफरेंट आर्चेस बनी हुई। ये चिल्ले काटने की जगह एक्चुअली लाइटें लगाई इन्होंने। ये देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग, और इसका शेप इन्होंने, इनको पता था कि इसको कैसे स्ट्रेंथ देनी है, तो उन्होंने वो उसी शेप से रखा है। ये भी रूम बने हुए नीचे इसमें। ये 5 रूम के, इसमें एट अ टाइम 5 मंक्स बैठते थे 40 डेज पे। अच्छा 5 मॉन्क्स बैठते थे। 40 डेज पे। एक मिनट अंदर लाइट डालें। नहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी जी, इस कमरे को थोड़ा सा विजिट करें, इसमें रोशनी आती है। रोशनी निस्बतन वहां से आ रही है। अच्छा दोस्तों ये देखिए, सामने से रोशनी की गुजरगाह एक बनाई गई है, और यहाँ पे मॉन्क्स बैठ के अपनी इबादत करते थे। चिल्ले काटते थे असल में तो। हाँ चिल्ले काटते थे हम एक्चुअली। इधर भी जा सकते हैं। जब वो मेडिटेशन के दौरान ये थक गए तो ऊपर कोर्ट एरिया था, इधर आते थे। अच्छा ताकि एनर्जी अपनी दोबारा से यहाँ जा सकते हैं। जा सकते हैं सर। चल दोस्तों ये वो एरिया है जब ये मॉन्क्स अपने चिल्ले काट काट के थक जाते थे, तो यहाँ से इस तरह से, जिस तरह से हम झुक के आए ये सब आ रहे हैं। ये देखें, फिर ये उनके लिए एक और यहाँ पे अंदर ही अंदर एक इनके लिए एक जबरदस्त सी खुली स्पेस जिसमें हाँ। एयर, जिसमें, और यहाँ ये देखें जरा, ये बनाया इन्होंने कितना डिजाइन, और पूरा इसका सारा सोच समझ से। वहाँ से भी रास्ते जाने, अब वापस ऐसे जाएंगे। और ये सारा बंद है दोस्तों इधर से, ये देखें। यहाँ से भी यानी बाहर आने के बाद भी उनको नजर कुछ नहीं आ रहा था, दीवारें ही दिखती नहीं, यानी खानका ही थी। ये उन्होंने रखा हुआ था दुनिया से दूर। दीवार खड़ी हो गई, इसको सपोर्ट नहीं देंगे कुछ, गिर तो नहीं जाएगी ये? गिर भी सकती। हाँ ये जो छोटे ये है, ये विंडोज है ना, एयर के लिए। हाँ और ये अंदर विंडोज है। सांस कैसे लेंगे फिर? चले यहाँ से वापस अंदर चलते हैं। इससे है ना। हाँ दोस्तों देखें, ये दरवाज़ा ऊंचा है, यानी कि ये गुजरगा, और वो अंदर वाली काफ़ी झुक के जाने वाली है। ये देखें, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो। नहीं नजर आ आ रहे ये है, ये देखें।
ये देखिए कैसे झुक झुक के सब आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें ये छत, मैं शायद आपको दिखा सकूं थोड़ी सी। छत पे भी पत्थर किस तरह से रखे गए हैं कि वो गिरेगा कुछ भी नहीं। यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग यहाँ पे जब विज़िटर्स आएँ तो वो आसानी से देख सकें। और ये हम वापस अब बाहर की जानिब जा रहे हैं। ये फिर देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पाकिस्तान 2003 का ये लगा हुआ है। अच्छा, उन्होंने ये देखे ना पुराने ने इसको रिपेयर किया। जी, थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम हो गया यहाँ पे। चलिए हम वापस ऊपर की जानिब जा रहे हैं। ये एक बेसमेंट के अंदर, यहाँ अंदर बेसमेंट, हाँ, के अंदर एक के चिल्ला काटने की जगह थी जहाँ पे ये बैठ के चिल्ले काटते थे। ये बहुत हैरत अंगेज है। हाँ, वैसे ये सब जगहों से अच्छा है। हाँ। बहुत खूबसूरत है ये। सब जगहों से ज़्यादा कहते हैं। तो कौन लोगों को पता है? दोस्तों अब हम जा रहे हैं सेक्शन बी की तरफ, जहाँ पे 33 सीढ़ियों पर मुश्तमिल एक रास्ता बनाया गया है जो कि मुक़द्दस हिस्से में इधर से दाखिल हुआ जाता था। और यहाँ से तांबे के सिक्के भी मिले थे जो इस वक्त पेशावर के अजायब घर में महफूज हैं, और टेक्सला के अजायब घर में भी। ये देखें दोस्तों, ये एक ज़मीन दोज़ रास्ता है और दोनों तरफ दीवारें। ये सीढ़ियाँ 33 सीढ़ियाँ हम उतरेंगे और फिर हम नीचे की जाने पहुँचेंगे। दोस्तों देखिए हम आपके लिए कहाँ कहाँ ले आते हैं ताकि आपको भी घर बैठे ये जगहें दिखा सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वो जो हमारी टॉर्च है ज़बरदस्त वाली, हाँ हाँ वो है, ये इसमें निकालें। सर आगे पुरुष नहीं है, इसमें एक सीढ़ी है सिर्फ बाकी। जी जी, वो हम यहाँ की बनाना चाह रहे हैं। ला अभी मैं निकालता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। दोस्तों देखिए ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हम अभी उतरे और फिर हम अभी और नीचे जाएंगे। ये एक ज़मीन के सबसे नीचे होगी। अब हम टॉर्च ढूंढ रहे हैं। नहीं मैं निकालूं, इस तरह हाथ मत। जी अच्छा, मिल गई। दोस्तों देखिए कैसा रास्ता है। ये नीचे डालें रोशनी, ये सीढ़ियाँ नहीं नजर आ रही मुझे। अंधेरा है ना? हाँ दोस्तों यहाँ से बहुत संभल के उतरना पड़ता है क्योंकि सीढ़ियों की साइज़ एक जैसे नहीं है। पहली सीढ़ी उमूमन एक इंतहाई ऊंची होती है जिससे आप लेकिन ये स्टेप्स कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं। और ये ऊपर देखिए कितना इंटरेस्टिंग। ये देखिए दोस्तों, वहाँ से शायद आपको अंधेरा लग रहा होगा लेकिन यहाँ से मैं दिखाती हूँ। अच्छा दोस्तों, ये एक इस तरह से ये ईंटें रखी गई हैं कि ये अगर कभी ज़ल्ज़ला भी आए तो ये जगह बैठेगी नहीं। और बीच में कोई सरिया या कोई और चीज नहीं है ना, लकड़ी की क्षति है, ये ईंटों के अपने टॉर्क पे रुका हुआ है, सेटिंग पे रुका हुआ है। ये पूरी जो टनल है। बिल्कुल। फाइनली हम इधर से बाहर आ गए। ये मैं आपको शायद ये देखें दोस्तों। और अब हम जा रहे हैं कहाँ, ये मैं आगे जाके बताती हूँ। अच्छा ये देखिए दोस्तों, अब हम एक और ज़ेर ज़मीन रास्ते से गुजरते हुए अब बाहर की जाने आ रहे हैं। यहाँ भी स्टेप ऊंचे नीचे है।
हाँ दोस्तों, ये जो हम इस वक्त लेफ्ट साइड पे एक जगह देख रहे हैं, ये एक स्मॉल मेडिटेशन रूम से, जो कि यहाँ पे मेडिटेशन करते थे मॉन्क्स बैठ के। ये देखें, ये अच्छा, बहुत ही उसकी 2001 से 2007 के दरमियान खुदाई में से ये जगह, ये एरिया जो दरियाफ्त हुआ है, ये दबा हुआ हो सकता है। ये देखिए नीचे इन्होंने डिजाइन इधर अलग किया हुआ है। उसका असर कंजर्वेशन 2017 और 18 में हो गया। अच्छा, हाँ ये क्या क्या है इसका मतलब? हाँ, कोई कंपनी था, इसने कंजर्वेशन की इस जगह की ना, इस जगह को ये सारा जो बचाया, क्योंकि 2001 से 2017 तक, 2007 तक, 1 से 7 तक 6-7 साल हुआ। ये सारा दबा हुआ है, तक ये सारा मलबे में दबा हुआ था, और ये भी सारा डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, इसमें सीढ़ी मौजूद। हाँ, सीढ़ी मौजूद है, ये ऊपर तक ये सारा दबा हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसकी सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। ये देखें, ये रिसेंट टाइम में निकला। ये फेंसिंग सारी आपने की, उधर से तो आ नहीं सकते। अभी तो सर यार ये तो लेकिन 4 किलोमीटर स्क्वायर पड़ा इधर से। हाँ, इसमें भी कुछ होगा ना, जैसे वो निकला हुआ है, बिल्कुल। तो इधर भी कुछ होगा। वो देखे ना, वो छोटा पीस वहाँ पे भी निकला हुआ है, एक छोटी इमारत है वो ऊपर, वो क्या है ऊपर? वो भी इसी का हिस्सा है। अभी प्रॉपर एक्सकवेशन नहीं है। अच्छा, यानी इस पूरे पे भी कुछ बना हुआ होगा, वो हो सकता है उधर भी कुछ बना हुआ, उस तरफ, इसमें भी कुछ बना हुआ, इस तरफ है ना आगे। ये भी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ ना। हाँ, इसको निकाला नहीं है यहाँ से। तो अब ये जो जैसे ये निकली है पहाड़ी, ऐसे ये भी एक पहाड़ी है, इस पे भी कुछ निकला हुआ है। और ये फेंसिंग तो उन्होंने आर्जी तौर पे किया, लेकिन उसके उधर भी कुछ हो सकता है कोई इस तरह की और चीज़ उधर भी बनी हो। तो यानी एक बहुत बड़ी, एक्चुअली अगर देखा जाए इसको, तख्त बहाई जो है जगह, तो बेसिकली जिस लेवल, जिस स्केल पे ये स्ट्रक्चर है और जिस तरह से इधर बने हुए, तो लगता तो ये है कि ये टेक्सला से भी बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी। वहाँ का तो एक पोर्शन इसके, यानी वो पूरा जो है वो एक इसके किसी एक हिस्से में आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ी जगह और काफ़ी, तो मुझे लगता है कि अगर ये कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा बाकी है, अभी 30% यहाँ पे एक्सकेवेशन हुई है और निकाली है ज़मीन से, तो ये पूरी, शायद ये पूरी पहाड़ियाँ इस सिलसिले की, और सारा बुद्धिज़्म का पूरा एक मरकज़ रहा हो बहुत बड़ा, और वो यहाँ से ही सारी दुनिया में लोग गए हों। लगता तो यही है। बहरहाल आने वाले वक्त में जब भी मज़ीद इस पे वो होगी, खुदाई होगी और आसार निकालने का काम किया जाएगा, तो उस वक्त ज़ाहिर है और चीज़ें सामने आएंगी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा कोई अजीमुशान चीज़ दरियाफ्त हो जाए, और जो इससे बेहतर हालत में हो। तो देखेंगे फिर हम इंशाल्लाह, जब भी आने वाले वक्त में जो आने वाले लोग हैं वो देखेंगे। अच्छा, देखिए ये हमने जो वहाँ पे बावली में देखे थे छोटे छोटे स्क्वायर्स, हाँ, ये रेन के लिए, रेन वाटर, ये रेन वाटर के लिए है या बर्ड्स के लिए? नहीं, बर्ड्स के लिए नहीं, ये रेन वाटर के लिए। ऊपर जहाँ के पानी जमा हो, तो वहाँ से सीपेज होके ये पानी यहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। ये साइंस बेसिकली ये है, क्योंकि जमीन भी एब्जॉर्ब करती है ना ऊपर कहीं से, और पत्थर है, उनके पास सीमेंट नहीं था, तो इन्होंने चूना यूज किया, या बगैर चूने के ही रखा है, तो बाइंडर नहीं है, यानी पानी रोकने, ये पत्थर गीले हो जाते होंगे जब बारिश होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी पानी एब्जॉर्ब करते थे, और इसके जहाँ पे ये रखे में वो जगह भी पानी एब्जॉर्ब करती थी। तो वहां से ये इनके बैठने के ना, ये हाँ, ये स्मॉल मेडिटेशन, तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब पानी, तो वहां से फिर ड्रेन आउट होके इन उससे निकला, ये इसलिए है बेसिकली। यानी इनको एयरिंग का भी ख्याल था कि यहाँ पे वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, इनको रेन का भी पता था, और इनको अर्थक्वेक का भी मालूम था कि उससे चीज़ें, बिल्डिंग तबाह हो सकती है। तो इन्होंने ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही इतना अजीमुशान और आलीशान स्ट्रक्चर बनाया, जो कि इतनी ऊंचाई पर, इतने ऊंचे पहाड़ पे आज भी बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हालांकि मशीनें मौजूद हैं, साइंस मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये तो बहुत ही कमाल ही मतलब सिलसिला है। दोस्तों, हम बिल्कुल अब इसके बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं।
और यहाँ से मैं आपको एक एरियल व्यू दिखाना चाह रही हूँ इसका। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आपको इजीली सारा कुछ समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या असेंबली हॉल भी नज़र आ रहा है, मेडिटेशन रूम्स भी नज़र आ रहे हैं इनके, और जो स्तूपा के एलिवेटेड एक समझ लें एक स्टेज सा बना हुआ था जिधर जिनकी दुआएं कबूल होती जाती थी और उनकी स्तूपा बना के रख दिए जाते, उनकी वो जो एक वो बना के रख दिया जाता था स्कल्पचर, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये देखें वो उस तरफ लेफ़्ट पे भी। हम ये सारी चीज़ें विज़िट करके अब ऊपर की जानिब आए हैं और मैंने कहा आपको यहाँ से भी एक व्यू ज़रूर दिखाना चाहिए। ये देखें ये मियाँ भी पिक्चर ले रहे हैं इसकी। मैं भी आ जाऊँगा और मैं भी आ जाऊँगा और ये पीछे के भी आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, और वो जो पीछे नज़र आ रहा है आपको वो तख्तबाई शहर है। छोटा है, मुझे अपनी बड़ी चाहिए बस। ये देखें ये ऊपर भी कुछ है, अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता। अब हमारा काम हो गया, हम जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिए तख्त भाई का। यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत लविंग हैं। आप आएँ यहाँ पे सारा विज़िट भी करवाएंगे आपको और आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। सिनेमा आते हैं ना। हाँ, सर। चल अल्लाह हाफ़िज़।